भाई तो वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और झूठा खून लगाकर आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पे, झूठा खून। जैसे आप फिशरी में देखो मछलियों पे खून लगा हुआ होता है ना, ऐसा फ्रेश लग रही होती है, वो सच्चा खून नहीं होता। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वही हुआ जिसका मुझे खतरा था, तुमने अपनी तरफ से कुछ गढ़ लिया है मामला, ऐसा है नहीं जैसा तुम हसद में थे, पहले ही तुम्हें जेलिसी थी, वही किया जिसका मुझे खतरा था। फसब्रुन जमील, मेरे पास सब्र जमील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो हर चीज में फैसला करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें सजा देते, वो कहते हैं आपके पास दलील क्या है कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई गवाह थे याकूब अलैहिस्सलाम के पास? कोई गवाह नहीं थे। फिर दूसरी बात यह कि अपने इन बेटों को सजा देते तो क्या बिगाड़, इस बुढ़ापे में सहारा कौन बनता? वो भी नहीं बनता। तो अब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता तो अब गलत करना शुरू कर दो, ये नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता तो गलत करने की इजाजत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत से लोग कहते हैं मुल्क में हम इनकलाब लेकर आएंगे बगावत के जरिए, मुसल्ला बगावत के जरिए, हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? भाई अगर आप कुछ सही तरीके से नहीं कर सकते तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, गलत तरीके से कुछ करो ताकि रही सही ताकत भी खत्म हो जाए हमारी। लोग कहते हैं ना ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, क्या चुप बैठे रहे? भाई चुप नहीं बैठो, आवाज उठाओ, बोलो, किसने मना किया है? लेकिन कोई ऐसा गलत रास्ता इख्तियार करना जिससे इस हालत से भी जाए जिस कंडीशन में है, इसकी किसी कीमत पे इजाजत नहीं है। आप सही नहीं कर सकते तो गलत करने के आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप एक ताकतवर आदमी 1 लाख रुपए खा के भागा हुआ है, आपको पता है मैंने उससे मांग लिया, भीख मांग ली, हर तरह से उसके घर के बाहर जाके बैठ गया, नहीं दे रहा, लेकिन है ताकतवर। अब आपको लोग क्या कहेंगे? भाई सबर के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या मैं चुप करके बैठ रहा हूँ इस जुल्म पे? भाई फिर जाके लड़ ले, लड़ेगा तो अभी 1 लाख का खर्चा आया है, 1 करोड़ का खर्चा आएगा तेरा फिर उसमें। तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसमें हर चाहत आपकी पूरी नहीं होती। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास सबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बुढ़ापे में जा भी नहीं सकते थे कि बच्चे को कहाँ रख के आए हो तुम, तो इसलिए कहने लगे फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो इस पे मैं मदद किससे तलब करता हूँ? अल्लाह से। वजा सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा, उधर एक काफिला गुजरा, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कुएं में डाल के आए थे ना, तो एक करीब से काफिला गुजरा जो किसी सफर पे जा रहा था। फअदला दलवा, उन्होंने अपना डोल पानी में डाला, तो जिसने पानी में डोल डाला, क़ाल या बुशरा हादा गुलाम, अरे चमत्कार, ठीक है ना, ये तो लड़का है। पहले जमाने में कोई लड़का मिल जाना, क्योंकि गुलामों की तरह बिकता था, वो अरबों रुपए के एहसासे थे, वो इंसान बिकते थे ना पहले जमाने में गुलामों की तरह, जिनका पता ही नहीं होगा कहां से आए। या बुशरा हादा गुलाम, अरे खुशखबरी, ये क्या है? ये तो एक बच्चा है, लड़का है। वह असर्रूहु बिज़ाआ, फौरन उसको छुपा लिया उन्होंने, एक तिजारती माल के तौर पे। छुपा इसलिए लिया कि इसका मालिक ना, अब्बा ना आ जाए, ठीक है ना, पता ना चल जाए भाई ये तो फला खानदान का एक। तो ये नालायक थे ना, ये मुसाफिर भी, इनको चाहिए था भाई कोई बच्चा कुएं में चला गया है तो उसको तलाश करो, उसके अब्बा कौन है, उसके भाई कौन है। उन्होंने भी क्या समझा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी सीको 5 घड़ी थी, मैं एक दफा ट्रेन में आ रहा था लाहौर से कराची, तो मैं वॉशरूम गया वजू के लिए, वहां घड़ी उतारी, भूल गया, जैसे ही बाहर आया हूँ तो एक दूसरे साहब वॉशरूम में गए। अच्छा, तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि मैं वापस आया, पानी पीने के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो वो साहब भुन्ने बन के निकले, मुझे यूं यूं देख रहा और पतली गली से निकल गया। मैंने कहा ये पता नहीं, मुझे वो असल में मेरी घड़ी उठा के बांध के जा रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों यूं घूर के देख रहा है। मैंने भी कहा खैरियत, बस यूं किया घुन्ना, और हमारी बोगी में था लेकिन उतर के किसी और बोगी में चढ़ गया वो, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं। थोड़ी देर मैंने हाथ मारा, मैंने कहा मेरी घड़ी कहाँ है, तो वॉशरूम में मेरे बाद उसके अलावा कोई भी नहीं गया। मैंने कहा ये इसी वजह से। अब मैं उतरा गाड़ी से, लेकिन वो गाड़ी चलने लगी, मैंने कहा कहाँ तलाश करूं भाई, सब्रुन जमील। मुझे अंदाजा हुआ माशाल्लाह अल्लाह ने कितना हमारी कौम को नवाजा है। जापान में हमने जापान क्या और भी 1-2 मुल्कों में देखा, वो सब्जी के ठेले रखे हुए होते हैं, उन्होंने कहा आप उठा के जाएं, पैसे डाल के चले जाएं। मैंने कहा अगर हमारे मुल्क में होता पूरा ठेला गायब होता, 1-2 खरबूजे गायब नहीं होते। तो खैर, तो उन्होंने कहा भाई ये तो लड़का है, उनको चाहिए था कि भाई इसके बाप तलाश करो, लेकिन उन्होंने कहा असर्रूहु बिज़ाअ, कुरान कहता है उन्होंने उसको तिजारती माल के तौर पे छुपा दिया, भाई इसको साइड पे लेके जाओ, इसको बेचेंगे सही कीमत पे। वल्लाहु अलीम बिमा यफ़अलून, क्या है यार। अल्लाह कहते हैं जो कुछ ये कर रहे थे हम ये सारा मंजर जानते थे, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, अर्श पे बैठा हुआ खुदा देख रहा होता है। अल्लाह देख रहा था कि जिस तुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसको मैंने पैगंबर बनाना है और जिनके लिए पूरी सूरह यूसुफ दाखिल उतारनी है, तुम उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हो, और क़यामत के दिन उनको कितनी निदामत होगी ना, हमने क्या किया है ये। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, जो कुछ ये कर रहे थे अल्लाह देख रहा था, अल्लाह ने होने दिया। तो अल्लाह जुल्म होने देता है, इससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह उस जुल्म पे राजी भी है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, अल्लाह कहते हैं बहुत सस्ते दामों उन्होंने उसको बेच डाला। वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, क्योंकि वो जान छुड़ाना चाहते थे। वजह क्या थी भाई, ऐसा ना हो कि इसके मालिक का यानी इसके अब्बा का भाई का पता चल जाए, जान छुड़ाओ जल्दी से, औने पौने दामों बेचो। यही होता है ना, जब कोई इलीगल आप चीज उठाते हैं तो आप कहते हो भाई ओरिजिनल रेट मिलने तक ऐसा ना हो मालिक आ जाए, पहनाओ और निकलो। इसलिए बहुत सस्ती चीज अगर मार्केट में मिल रही हो ना, थोड़ा एहतियात कर लिया करें, ऐसा ना हो गफ्फार भाई की हो और वो अपनी क्या के बेच रहा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, कुरान में इसको कहते हैं इंदिमाज,
वाक़ये के अहम पहलू को कुरान जिक्र करता है, बीच के सारे पहलू हज़फ कर रहा होता है। मिस्र से जिसने खरीदा, इससे पता चला वो बच्चा पहले कहाँ पहुंचा, मिस्र में, और मिस्र के बाजार में फरोख्त हुआ। तो इन लोगों ने नहीं, जो मिस्र के जो बादशाह था या अजीज़े मिस्र था, उसने डायरेक्ट नहीं खरीदा, वो बच्चा बाजार में फरोख्त होते होते शहर में दाखिल हो गया, यानी शहर में बराए फरोख्त हो गया। तो बेल आखिर मुख्तलिफ मराहिल, इन्होंने तो सस्ते दामों किसी को भी बेच दिया ना, उसने जाके थोड़ा पैसा रख के बेचा होगा। तो इस तरह फरोख्त होते होते अल्लाह ने, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तो खबर फैल जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही, मिस्र से जिसने खरीदा ना, यानी अजीज़ मिस्र, उसने अपनी बीवी से कहा अकरीमी मसवाहू, ये बच्चा मैं खरीद के बाजार से लाया हूँ, लेकिन ये गुलाम बना के हमने इसको नहीं रखना। अकरीमी मसवाहू, इसको अच्छा ठिकाना दे, इसका इकराम कर। असा अन यनफ़अना, हो सकता है ये हमें फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाए, हमारा दस्तो बाजू बने, खादिम के तौर पर रख ले। औ नत्तखिज़हु वलदा, या हम इसको अपना बेटा बना लें। शायद वो बे औलाद थे, वल्लाहु आलम। देखो उस वक्त होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नहीं थी। ये जो इग़लामबाजी की बीमारी आई है ना, ये लूत अलैहिस्सलाम के दौर में आई है, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था इसको, कोई जानता भी नहीं था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी और उनके बाद भी, लूत अलैहिस्सलाम के दौर से पहले तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो भांजे थे ना लूत अलैहिस्सलाम, तो ये लूत अलैहिस्सलाम से पहले कोई ये जानता ही नहीं था। और उस जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसमें भी उन कौम के अंदर था, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी ये बीमारी, सिर्फ उन्हीं में थी। तो इसलिए आज अगर कोई खूबसूरत बच्चा इस तरह से किसी के तसर्रुफ में आ जाए, तो सबसे ज्यादा फिक्र उस बच्चे की इज्जत की होती है कि इसे कोई मिसयूज ना करे। उस वक्त ये बेफिक्री थी, क्योंकि ये जो जदीद तालीम याफ्ता कौमें हैं ना, इन्होंने इग़लामबाजी को कानूनी हैसियत नहीं दी थी, और मजहब से बगावत इतनी नहीं थी कि लोग इस गंदगी में भी पड़ जाएं। इससे भी पता चलता है इंसान की नेचर ही नहीं है लड़कों की तरफ तबीयत का मैलान, ये नेचर ही नहीं है। जिसका मैलान होता है या तो बचपन में उसके साथ किसी ने ज्यादती की होती है, या बुरा माहौल मिला होता है उसको, वरना ये इंसान की फितरत नहीं है। तो ये तसव्वुर ही नहीं था। तो अल्लाह फरमाते हैं ये हमें खादिम बन के फायदा पहुंचाएगा, या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाह कहते हैं कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, आगे वलम्मा बलग़ अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी तक पहुंचे, अल्लाह कहते हैं हमने आपको इल्म और हिकमत अता की। वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। वो बचपन से नेक थे, परहेजगार थे। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, ज़ाहिर है एक हुस्न और जमाल जो था वो उसमें एक कशिश पैदा हुई। तो जो अजीज़ मिस्र थी ना, जिसको बादशाह ने अपनी बीवी को कहा था कि इसका ख्याल करना, वही यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, और दरवाजे बंद करके उनको बदकारी की दावत देने लगी। क़ाल मआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह। आपको पता है इंसान जब बालिग होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश उस वक्त इसमें होती है औरत की, जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है। ये मेडिकल साइंस से साबित है। तो इंतहाई ऐसे वक्त जब इंतहाई ज़्यादा इंसान में ख्वाहिश हो, और मुसाफिर भी हो अपने मुल्क से, अपने रिश्तेदारों से दूर, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। इंसान अपने मुल्क में जुर्म करते हुए डरता है कि यार लोग देख लेंगे तो बदनाम ना हो जाऊं, वहां कोई रोकने वाला भी नहीं। और अजीज़ मिस्र एक बहुत बड़ा दर्जा था, मकाम था। उसकी ज़ौजा, बादशाह लोग बदसूरत औरतों से निकाह नहीं करते, हर तरह से गुनाह का सामान, हर तरह से, और दरवाजे भी बंद। कोई बदनामी का खतरा नहीं है, बल्कि ना करने में बदनामी का खतरा है कि वो इल्जाम लगा देगी उल्टा। जो फाहिशा औरतें होती है ना, जब वो किसी को दावत दें और इश्क हो जाए उनको, तो अगर आप उनकी दावत को ठुकराओ ना, तो बदनाम कर देती हैं आपको वो। और औरत जब एक दफा मुंह से बात निकाल देना, फिर लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि वो ये देखें कि सच बोल रही है या ये झूठ बोल रही है। ये हमेशा से लोग फिर उसको कहते हैं कुछ तो है, कुछ तो चक्कर है। इसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह। इससे मालूम होता है जिना छोटा जुर्म नहीं है, और जिना के बारे में अल्लाह की नज़र में कोई उज़र कबूल नहीं है। बस आपके पास यही ऑप्शन है कि भागो वहां से, आप नहीं कर सकते। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, कहने लगे ये मेरा रब है, मेरा मालिक है, जिसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया। क्या मतलब? तेरा शौहर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हवाला क्यों नहीं दिया कि अल्लाह ने मना किया? इसलिए कि वो काफिर थे। असल बात तो ये कि शौहर इजाजत भी दे देता तो हजरत यूसुफ ने उस पर 10 दराजी बोलो नहीं करनी, क्योंकि हराम है। लेकिन उसको समझाने के लिए क्या हवाला दे रहे हैं? भाई ये गैरत के खिलाफ है। जिस घर में मैं पला हूं उसी की ज़ौजा पे हाथ 10 दराजी नहीं कर सकता मैं। आज ये बेगैरती भी है। कितने केस होते हैं, 2 नंबर लोग कुरान के कारी बन के चले जाते हैं घरों में, और वहीं उनकी बेटियों से रिलेशन कायम करना शुरू। यार वो तुम्हें कारी समझ के, दीन का आलिम समझ के, कुरान का दाई समझ के तुम पे एतमाद कर रहा है। सारे कारी ऐसे नहीं होते, लेकिन बाज़ ऐसे वाक़यात भी आए हैं, वो तुम पे एतमाद कर रहा है और तुम आस्तीन के सांप बने हुए हो। ट्यूटर आ रहे होते हैं पढ़ाने के लिए बच्चियों को, वो बच्चियों से रिलेशन कायम करना शुरू करते हैं। तुम्हारे बाप, इसके बाप ने तुम पे एतमाद करके तुम्हें रखा है। ये बहुत बेगैरती चल रही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, ये जो है ना तेरा शौहर, ये क्या है? ये मेरा मालिक है, इसने मुझे घर में पनाह दी है, पाला है, अच्छा ठिकाना दिया है, तो मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो जुल्म होगा, मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, तहकीक अजीज़ मिस्र की बीवी जिसको ज़ुलेखा कहा जाता है, उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा थी, और यूसुफ के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश पैदा होना बुरा नहीं है, क्योंकि मर्द है ना, एक अकेली जवान खूबसूरत औरत बंद कमरे में दावत दे रही है, तो उसकी तरफ दिल का माइल होना ये नेचुरल है। तो कुरान कह रहा है, अच्छा कुरान ने इसको जिक्र क्यों किया?
यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात को कि उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, इसका जिक्र क्यों किया? ये बताने के लिए कि बाज़ दफ़ा ज़िना करने वाला ये कहता है मेरा दिल बहुत चाह रहा था, दिल के हाथों मजबूर। भाई जब मर्द होगा तो दिल चाहेगा। ज़िना से बचना इसको नहीं कहते कि दिल नहीं चाह रहा हो। जब दिल नहीं चाह रहा हो तो बीवी के पास नहीं जाता आदमी, तो दिल चाहने के बाद ही तो पता चलता है कि आप में कितनी कंट्रोलिंग पावर है। हिजड़ों का दिल चाहता है ज़िना करने का? हिजड़ों का थोड़ी दिल चाहता है, उनको तो कोई सवाब थोड़ी मिलता है ज़िना से बचने पर। सवाब मर्दों को मिलता है जिनका दिल चाह रहा हो और खुदा के खौफ से अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, इनमें रजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु हुस्निन व जमाल या कमा क़ाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक खूबसूरत हसीन औरत साहिब मनसब वो ज़िना की दावत दे और ये जवाब में कहे मुझे अल्लाह का खौफ। यानी ये नहीं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा या मैं नामर्द हूँ, डरता किससे हूँ? अल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस शख्स को क़यामत के दिन जब सब लोग सूरज की गर्मी में पिघल रहे होंगे, अल्लाह ऐसे नौजवानों को ला के अलग से अपना साया अता करेगा। तो इसलिए ज़िना के करीब मत फटको मेरे भाई। अगर ज़िना की इस्लाम में ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश होती तो फिर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम माज़ूर होते। उनको इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, ज़ालिम कभी भी कामयाब नहीं होते। ज़िना करने वाले को उन्होंने ज़ालिम कहा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु, फरमाया वस्तबक़ल बाब, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई लेकिन इरादा नहीं किया, उन्होंने अज़म नहीं किया। वस्तबक़ल बाब, दरवाजे की तरफ भागे। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और उनकी कमीज़ ज़ुलेखा ने हाथ पकड़ा ना तो पीछे से फट गई। वअल्फ़ा या सय्यिदहा लदल बाब, दरवाजे की तरफ दौड़ रहे हैं दोनों। अचानक दरवाजे पे खुला और सामने सैयद यानी उसका आका खड़ा हुआ था, जो औरत का शौहर। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने शौहर को सैयद कहा है, आका। तो अल्लाह मियाँ थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं हस्बैंड को, तो ख़वातीन को चाहिए वो भी अपने शौहर को क्या बोले? आका। आप हमारे क्या हैं? वसीम, जमशेद, तुम क्या हो आज से मेरे? अभी तो नाम ले रही हैं जमशेद, क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? हमने कहीं बयान दे दिया कि औरत नाम न ले शौहर का, एहतराम इसी में। तो एक साहब ने हदीसें पेश कर दी। भाई हदीसों में दोनों चीज़ें मिलती हैं, हमें नाम लेना भी जायज़ है, लेकिन बात सहाबा से में मिलता है उनकी बीवी अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी। अब तो सोसाइटी में शौहर का एहतराम ही खत्म हो रहा है, तो उस एहतराम को बचाने के लिए कुछ रिवायात का पास रखना पड़ेगा। इसलिए मैं ख़वातीन को हलाल हराम का मसला नहीं है, मशवरा ये देता हूँ जमशेद ना कहा करो, कुछ और कह दो। अच्छा मेरे भाई, इतना भी ना हो कि वो जैसे गाँव में ना एक खातून को किसी ने कहा कि शौहर का नाम लेना हराम है। उनके शौहर का नाम था रहमतुल्लाह, तो वो सलाम फेरती थी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा। ये क्या कह रहे, रहमतुल्लाह नाम है मेरे शौहर का और नाम लेना क्या है? अच्छा मेरे भाई जल्दी से, बस 5 मिनट में, फिर बाकी कल इंशाल्लाह। तो अल्फ़ा या सय्यिदहा लदल बाब, देखा भाई सामने बादशाह सलामत, वो जो अजीज़ मिस्र है वो खड़ा हुआ है, जो ज़ुलेखा का शौहर था। बड़ा हैरान हुआ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? तो कहने लगी, अब होशियारी देखो, वही डेढ़ होशियारी ना जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने की थी। ये नहीं कह रही कि ये मेरे पीछे दौड़ रहे थे और इन्होंने कमरा बंद करके मुझे वर्गलाने की कोशिश की है, ये नहीं कह रही है। कह क्या रही है? मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, मेरे हस्बैंड हो आप, मुझे बताओ आपकी बीवी के साथ अगर कोई गलत इरादे से उसकी तरफ बढ़े, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जब खवातीन भी किसी पे झूठी तोहमत लगाती हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है, इससे मुतासिर मत हुआ करो। और जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ना, तो अक्सर फुहश इल्जामात शौहरों पे लग रहे होते हैं। औरत को पता होता है ये मंजन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकेगा, ये औरत को पता होता है। जब भी तलाक होती है, झगड़े होते हैं, ये 2 नंबर है, ये लड़कियों में दिलचस्पी लेता है, ये फुहश फिल्में देखता है, ये यूं करता है, ये ऐसे करता है, ये जानी है, तो लोग उसमें नहीं जाते कि ये अव्वल तो किसी की पर्सनल चीज में घुसने की जरूरत क्या है भाई, तुम अपने हुकूक की बात करो। लेकिन ये इल्जामात मार्केट में बहुत तेजी से फैल जाते हैं। वो कुछ बाज़ दफा सही भी होते हैं, सारी औरतें गलत इल्जाम नहीं लगा रही होती, लेकिन बहुत दफा झूठे भी होते हैं। तो सिर्फ किसी के इल्जाम की बेस पे ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करना चाहिए। शौहर भी बाज़ दफा जब बहुत ज्यादा टेंशन में आता है तो बीवी पे फौश इल्जाम लगा देता है वो। तो ये हमारी सोसाइटी में, बल्कि अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तंज़ में मैं कह रहा हूँ, अब तो ये क्या कहते हैं उसको यार, ये इतना ज्यादा ये हमारी सोसाइटी में ये टेक्नोलॉजी फैल गई है कि आपका जिससे कोई भी इख्तलाफ हो ना, फौश इल्जाम डाल दो। सियासी इख्तलाफ हो तो जानी है, और मदरसे का मोहतमीम पे इल्जाम लगाना हो, लड़कों से बदफेली करता है, हालांकि वो नहीं करता होगा। कारी साहब को बुरा भला कहना हो, बदफेली करता है लड़कों से। लोग फौरन मान लेते हैं कारी साहब है, बच्चों को पढ़ाता है, शायद करता हो। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लगते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे, और लोग बेशरम होकर यकीन भी कर लेते हैं। अच्छे भले इमामों को निकाल दिया गया। अमेरिका में अभी एक इमाम पे किसी ने जाती बोझ निकाला, 15-20 साल पुरानी जाती बोझ निकाला, और इल्जाम लगा दिया लड़के से बदफेली की है, हालांकि उसने नहीं की थी। आप कह सकते हैं मुझे कैसे पता चला? मैंने इंक्वायरी की, मुझे पता चला नहीं की है। जिसने इल्जाम लगाया उसने रुजू कर लिया अपने इल्जाम से, भाई मैंने झूठ बोला है। लेकिन हुआ क्या, केस चला था, झूठी गवाही की बेस पे अंदर कर दिया उनको, और वो कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला था। जज ने उसकी गवाही नहीं, पता नहीं क्या वो जज का जाती बोझ होगा या क्या होगा, मुझे उनके कानून की तफसील मालूम। बेचारा 15-20 साल के लिए जेल में चला गया। सब कह रहे हैं बेगुनाह है, ये ऐसा नहीं है। बच्चे से पूछा गया वो, लेकिन उसने कोई केस, वो तो वकील होशियार होते हैं ना, मुझे पूरी डिटेल तो मालूम नहीं है। तो कुछ वाकयात सही भी होते हैं, इस तरह बदफेली के, बदकारी के कुछ सही भी होते हैं, लेकिन हर इल्जाम दुरुस्त नहीं होता।
पंजाब में एक केस आया मेरे सामने, अच्छे भला कारी साहब, लोगों ने बताया कि वो कारी साहब को निकाल दिया। मैंने कहा कहाँ गया यार, तो बड़ा नेक आदमी था। उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब वो नेक एक नहीं था। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं वो एक लड़के के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा गया। मैंने कहा देखा किसने, गवाह कहाँ है? कह रहे हैं वो लड़के ने खुद बताया। गवाह कोई नहीं है, लड़का जिससे कि उसने खुद बताया कि मेरे साथ कारी साहब ने ऐसा किया, और लड़का भी बड़ा। मैंने कहा ये पूरी इंक्वायरी की मैंने, इसके साथ कारी साहब ने किया और इसने बड़े आराम से बोलो होने दिया, ना चीखा ना चिल्लाया। पूरा काम करवाने के बाद आके कह रहे ये 2 नंबर आदमी है। मैंने कहा ये तुम लोगों की मेंटालिटी है कि एक आदमी जो अपने आप को गंदा होना तो साबित कर दिया, उसकी गवाही पे एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। तो वो वाकई कहने लगे यार मुफ्ती साहब आप सही कह रहे हो, हमें भी नहीं लगता कि वो बेचारा ऐसा सारी जिंदगी के लिए जलील हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे यहाँ कोई मैयार नहीं है किसी पे कुछ भी, कोई वीडियो बना दो, यूं कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं है। जो इल्जाम, कोई गवाही नहीं, कोई दलील नहीं। तो इसलिए ये किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक ना किया करो। कॉन्फिडेंस तो कैसा था जुलेखा का, ये नहीं कह रही ये देखें, पहले तो उसूली तौर पर तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए था। वो पूछता क्या हो रहा है, फिर थोड़ा हिचकिचाती कहती कि देखें वो ये गलत है। काफी भी कहती ना भाई ये गलत है, इन्होंने किया था, वर्गलाया था मुझे, मैं गलत नहीं हूँ, ये कह देती पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। माँ जजा उमन अराद अबी अहली का सुआ। वो कह रही ये क्या हो रहा है? कह रही ये तो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी बीवी को कमरे में ले जाके कोई गलत इरादे से उसकी तरफ जाए, सजा बताओ क्या होनी चाहिए? नहीं आई बात मेरा, सजा बताओ क्या होनी चाहिए? जेल भेजें, फांसी के फंदे पे लटकाएं, या मुल्क बदर कर दें? इन तीनों में से जल्दी से इजलास बुलाओ कौमी असेंबली का और कानून पास करो ताकि आइंदा के लिए कोई हरगिज ना करे। वो बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलाम यार चुप है भाई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी। हाँ कहने लगी इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। 2 अज़ाब तो इस वक्त मेरे जहन में है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी असेंबली का इजलास होगा तो उस वक्त आप ऐसा कर लिएगा। इल्ला अन युस्जना, या तो जेल में डाल दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए, कोई खानदानी किस्म की सजा। ये 2 पनिशमेंट तो मैंने बता दी है। तीसरी अगर कोई आपके जहन में हो तो आप मेरे हस्बैंड हो, हमारा आपका रिलेशन आपको पता ही है। जिस दिन से हमारी शादी हुई थी उस दिन से हमारी कितनी मोहब्बत और कितनी हंसी खुशी जिंदगी हमारी गुजर गई। आज तक मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये, और ना मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा किया, तो इसलिए अब सजा बताएं। 2 सजाएं मैंने बता दी हैं। आपका जो इम्तिहान मैंने लिया उसमें 2 सवाल के जवाब मैं दे चुकी हूँ। होता है ना इम्तिहान में कि ये सवाल का जवाब तो आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये 2 तो मैंने बता दी, अब आप बताएं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले ही रावदतनी अन नफ्सी। भाई इसने मुझे वर्गलाने की कोशिश की है, मैंने नहीं की। ये क्यों बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम? अपनी सफाई में भी ऐसे मौके पे बोलना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब का मेरे पास फोन नहीं है, वो जो अभी आजकल टीवी में जा रहे हैं कि हमें कुछ उलमा कह रहे हैं कि आपने क्या इख्तिलाफी मसाइल टीवी में छेड़ दिए, 3 तलाक का मसला और फलाना मसला और औरतों की नमाज का मसला। परसों की कॉल आई तो क्या कर, मुझसे मशवरा ले रहे थे मैं क्या करूं। मैंने कहा रमज़ान में ये इख्तिलाफी मसाइल वाकई नहीं छेड़ने चाहिए, लेकिन छेड़ कोई और रहा है और आप चुप बैठे रहें तो इससे तो यही पता चलेगा कि गलत चीज़ सोसाइटी में फैल जाएगी। छेड़ो, अभी हुआ है ना फजूल आदमी, उसने बितर के बारे में क्लिप बना के डाल दिया पब्लिक में कि 2 रकत के बाद बैठने को नबी ने मना किया। हालांकि किसी हदीस में नहीं है कि नबी ने 2 रकत के बाद बैठने से मना किया, बल्कि सही मुस्लिम की सही हदीस है कि 2 रकत के बाद वितर में आपने कादा किया और सलाम फिरे बगैर खड़े हो गए। वो मैं भी रिकॉर्ड करवाऊंगा उस पर। कितने लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया यार बिला वजह के। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इख्तिलाफी मसाइल पे क्लिप रिकॉर्ड करवाऊं। लोग जिना कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, लेकिन ना रिकॉर्ड करवाएं तो कंफ्यूजन तो फैला दी ना एक आदमी ने कि हम अब तक जो वितर पढ़ते आए हैं गलत पढ़ते आए हैं। ये बर्रे सगीर के उलमा इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान और अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत उमर और इमाम अबू हनीफा और साहिबैन और सदियों से जो उलमा, फुकाहा, मुहद्दिसीन, इमाम तहावी, ये सब गलत वितर। ये आया है आज हमें बताएगा कि सही वितर का तरीका क्या है। इख्तिलाफी मसला था, आप अपने किसी आलिम की राय पेश कर देते, बस काफी है। ऐसे एक्टिंग की है ना वो हो जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई मसला हल कर दिया इसने उम्मत का। तो ऐसे मौके पे खामोश रहना बनता नहीं है। तो ऐसे मौके पे फितने की निस्बत उसकी तरफ की जाएगी जिसने फितने की बुनियाद रखी है। क्यों? जब एक मसलों में इत्तेफाक हो चुका था, आप अब उसमें क्यों शुर्री छोड़ रहे हो? मुफ्ती रशीद साहब को बहुत से उलमा ने बोला क्या रमजान में आपने छेड़ दिया? मैंने कहा नहीं छेड़ो, लेकिन अगर कोई छेड़ रहा है तो जवाब दो आप उसका, फिर खामोश नहीं बैठना। तो वो कोई, मैं उनका कोई पीरो मुर्शिद नहीं हूं, वैसे ही मशवरा ले रहे होते हैं कभी, आप समझे? अच्छा, तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, खुद साहिब इस्तिदाद है माशाअल्लाह, वो क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे कि भाई अल्लाह पे छोड़ दो, अब उस पे इल्ज़ाम लगाए तो छोड़ दो, अल्लाह पे देखा जाएगा जो भी होगा देखेंगे। बल्कि क्या फरमा रहे हैं, कोई शौहर के सामने एक्सप्लेनेशन जरूरी है, बदगुमानी ना हो। हाँ, पब्लिक में बात कर रही होती है अलग बात है, भाई शौहर है उसको तो बता दूं मैं आपके घर में रह के आपके साथ खयानत नहीं कर सकता। तो हिय रावदतनी अन नफ्सी, इसने मेरे साथ मुझे वर्गलाने की कोशिश की है। अब झगड़ा शुरू, वो कह रही है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं बरी ज़िम्मा, अल्लाह ने मदद करनी थी। व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, जुलैखा ही के ख़ानदान के एक बंदे ने कहा कि भाई अब यकीनी तौर पर तो किसी को पता नहीं है क्या हो रहा था, तो उसने देख लिया आपकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है। पीछे से कमीज़ जब भी फटती है जब बंदा आगे भाग रहा हो और खींचने वाला पीछे से कमीज़ खींच रहा हो। वो बड़ा होशियार था जुलैखा के ख़ानदान का। तो कहने लगा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन मिन कुबुलिन फसदक़त। देख लो भाई, कमीज़ अगर आगे से फटी हुई है तो ये सच कह रही है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि भाई एक पीछे और एक आगे भाग रहा हो तो कमीज पीछे से कैसे फटेगी। फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, जब बादशाह वो जो अजीज़ मिस्र ने देखा भाई इनका तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कहने लगा ये तुम औरतों की तदबीर है,
हाँ तो थी तो एक ही ना, लेकिन सब औरतों की तरफ निस्बत क्यों कर रहा है? कि उसकी राय ये थी, मैं नहीं कह रहा भाई, उसकी राय ये थी कि जब औरतें किसी पे आशिक हो जाएं तो फिर उनका वर्गलाने का तरीका यही होता है, उसको मजबूर कर देती हैं। इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। और तुम लोगों की तदबीरें बहुत बहुत बुरी तदबीरें बहुत बुरी होती हैं। यानी जब किसी को बदनाम करने पर आओ तो बहुत बुरी तदबीरें उसके लिए इस्तेमाल करती हो। अच्छा ये बात फिर उस बादशाह ने कहा यूसुफ आरिज अन हाज़ा, यूसुफ इग्नोर कर, जान दे, क्योंकि बादशाह को अपनी बेइज्जती होती हुई भी नजर आ रही ठीक ठाक तरीके से। इस केस को अगर उठाता ना वो बादशाह लोग, जो अजीज मिस्र था, बादशाह नहीं था, अजीज था, बादशाह से नीचे का दर्जा, वो अगर वो कहता, बीवी को सजा देता, मारता पीटता, तो भी कौन बदनाम होता? खुद बदनाम होता। घर की बात लीक होती। अकलमंद था, इससे ये पता चलता है हर चीज दुनिया के सामने लाने की नहीं होती, बात चीजें दबाई जाती हैं। भाई जो हुआ उसको मिट्टी पाओ, निमट लेंगे हम बाद में। तो अब उसको ये था कि यार अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ता हूं, पब्लिक पूछेगी इसका मतलब है भाई तुम्हारी बीवी आशिक हो गई थी, तो यार तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट है जो बादशाह को छोड़ के गुलामों पे आशिक हो रही है। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा देता है तो भी बात ने लीक आउट होना था, और बेगुनाह को सजा देते हुए भी उसका ज़मीर आमादा नहीं हो रहा था। तो इसलिए उसने कहा कि भाई मिट्टी पाओ, यूसुफ आरिद अन हाज़ा, ए यूसुफ बस छोड़ दे यार, पता चल गया तू बेगुनाह है, बस वस्तगफिरी लिज़म्बिक, बीवी से कहा तौबा इस्तिग़फ़ार कर, दोबारा इस मौजू पे बात नहीं हो, गलती तेरी है, तौबा इस्तिग़फ़ार, जो उनके मज़हब में जो भी माफ़ी मांगने का तरीका था, और इन्नकी कुंती मिनल ख़ातीन, गलती तेरी है, बस अब मिट्टी पाओ। लेकिन आपको पता है अच्छी खबरें नहीं फैलती, बुरी खबरें ये बता बता के फैलती हैं, तुझे बता रहा हूँ, आगे किसी को नहीं बता। मीडिया पे आप देखो, वो मेरा क्लिप चला कौवा हलाल है, इतना वायरल हुआ, उसके 20 वजाहती बयान दे चुका हूँ। भाई पूरा क्लिप ये है, हदीस का ये मतलब, मैं इस कौवे को हलाल नहीं समझता, वो चलता ही नहीं है। कोई भी उल्टी बात फायर होगा ना, धड़ाम से फैलेगा, वो सही बात करते रहो, सुनेगा ही नहीं कोई। तो खैर, तो लेकिन क्या हुआ, मार्केट से बात, बादशाह तो कह रहा है मिट्टी पाओ यूं कर रहे हैं। तो एक ने उसको बोला भाई ये हुआ है, दूसरे ने बोला ये हुआ है, तीसरे ने बोला ये हुआ। चंद दिनों में क्या हुआ, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, मिस्र शहर में सारी औरतें ये बातें करने लगी, इमरातुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सी, अजीज़ मिस्र रॉयल फैमिली, छोटा दर्जा नहीं है, उसकी बीवी आशिक हो रही है एक नौजवान पर, घर के गुलाम पर, घर के खादिम पर। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, मेंटल लेवल नहीं है, मेंटेलिटी नहीं है, बहुत लो। यानी किसी शहजादे पे आशिक होती, किसी और मुल्क के बादशाह पे आशिक हो जाती, तो आशिक किस पे हो रही है? एक गुलाम जो बाजारों में फरोख्त होकर घर में आया, तो ये उसका लेवल है, ये स्टैंडर्ड है। भाई अगर कोई रॉयल फैमिली से कोई खातून ताल हो, वो दुबई की कोई शहजादी हो, अंडा मोड़ पे किसी ठेले वाले से वो आशिक हो गई और कह रही बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है। अबे भाई जितना भी हैंडसम हो, शहजादों का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना। और दूसरा यार एक स्टैंडर्ड भी तो होता है ना, ये थोड़ी कि कोई भी खूबसूरत आ जाए तो बस आशिक। औरत जो आशिक होती है सिर्फ खूबसूरती पे थोड़ी होती है, कोई भी नहीं होता खाली खूबसूरती पे आशिक, एक स्टैंडर्ड होता है ना भाई, आपका एक स्टैंडर्ड है। तो औरतों ने कहने लगी इनका तो कोई स्टैंडर्ड, उनको क्या पता यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भाई रॉयल फैमिली से भी ऊपर की फैमिली से उनका ताल्लुक है। जो आदमी जिस खानदान का होता है ना, वो रक्षा चला के भी खानदानी लगता है, वो रक्षा चला के भी पता चलता है कि ये बंदा क्या है, खानदानी। और जो गैर खानदानी घटिया नीच होते हैं ना, वो बादशाह और सदर और वजीर आजम बन के भी क्या लग रहे होते हैं। तो वो कहने लगी तुराविदु फताहा अन नफ्सी, कि क्या हो गया इसको, अपने घर का एक गुलाम, एक लड़का जो खिदमत के लिए रखा था, बाजारों से बिकता हुआ आया और खरीदा, उस पे आशिक हो गई। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम इसको देखते हैं कि ये खुली हुई गुमराही में पड़ी हुई है। यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये समझ में आने वाली बात नहीं। वक्त काफी ज्यादा हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला समझने की मदद करें।